वजीर आज़म मुजरिम करार पाए हैं, फैसला आ गया है, सजा पर अमल दरामद भी हो गया। इस्लामाबाद चलेंगे, माजिद जलाल नुमाइंदा वक्त न्यूज हमें ज्वाइन करेंगे। मुख्तसर फैसले की कॉपी वक्त न्यूज को मौसूल हुई है, 7 रुकनी बेंच ने उसमें क्या दर्ज किया है, माजिद जलाल से हम अपडेट हासिल करेंगे। जी माजिद बताइएगा, खासतौर पर जो आर्टिकल 63(1)G है, इस हवाले से क्या दर्ज किया गया है फैसले में? जी अब्दुल्ला, देखें अभी फैसले की कॉपी हमारे पास मौजूद है और इस फैसले में जो लिखवाया गया है, इसमें जो ऑर्डर का हिस्सा है, जो ऑपरेटिव पार्ट है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। और इस जो ऑपरेटिव पार्ट में कहा गया है फैसले से मुताल्लिक, उसमें ये कहा गया है कि एज रिगार्ड द सेंटेंस टू बी पास्ड अगेंस्ट द कन्विक्टेड वी नोट दैट द फाइंडिंग एंड conviction of contempt of court recorded about are likely to entitle some serious consequences in terms of article 63(1)G। मतलब इसमें जो अब ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर पास किया गया है, इसमें कहा गया है कि जो सज़ा दी जा रही है कन्विक्टेड मुजरिम को, उस हवाले से अदालत ने ये भी फाइंडिंग की है। अदालत के नोटिस पर यह बात भी आई है दैट कि जो कन्विक्शन है, जो तौहीन अदालत का मुजरिम करार दिया जा रहा है, वो मुमकिन तौर पर उसका जो इतलाक होगा, उसके जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो उसके असरात होंगे, शदीद असरात होंगे, वो आर्टिकल 63(1)G की हदूद में भी आते हैं। और इस नज़र में भी और इस आर्टिकल के रूप से भी ये सज़ा दी जा रही है और इसके असरात भी बरामद हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी फैसले में जो आखिर में कहा गया है, वो कहा गया है कि ही इज़ देयरफॉर पुनिश्ड अंडर सेक्शन 5 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस। ये तौहीन अदालत का ऑर्डिनेंस 2003 है, जिसके सेक्शन 5 के तहत ये सज़ा सुनाई गई है। और ये सज़ा जो थी वो अदालती बेंच का वक्त ख़त्म होने तक थी, जो कि फ़ैसला सुनाने का फ़ौरन बाद ख़त्म हो गया और इसके बाद ये सज़ा भी ख़त्म होगी। ये जो ऑपरेटिव पार्ट है इस फैसले का, जो कि इस फैसले में मौजूद है, जिसमें ये वाज़ेह किया गया है कि आर्टिकल 63(1)G इसका इतलाक भी होगा और इसके जो असरात होंगे वो भी वज़ीर आज़म पर असरात पड़ेंगे, लाइकली मुमकिन तौर पर पड़ेंगे इसके असरात पे। इसके अलावा जो फैसले में वजूहात बयान की गई हैं, इसमें यह भी कहा गया है कि जो पैराग्राफ नंबर 178 था NRO जजमेंट का, डॉक्टर मुबशर हसन जो पटिशनर थे इस केस में, हुकूमत के ख़िलाफ़, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका जो फैसला, उनका जानिब से जो इस मुकदमे में फ़ैसला आया, उस पर अमल दरामद ना करने की वजह से वज़ीर आज़म को ये सज़ा सुनाई गई है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अदालत इस पर मुतमिन है। ये फैसले में लिखा गया है कि आफ्टर आवर सेटिस्फैक्शन दैट द कंटेम्प्ट कमिटेड बाय हिम इज़ अ सब्सिटेंटली डिटर्मिनेंटल टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। देखिए, ये जो लिखवाया गया है कि इसमें वज़ीर आज़म की जानिब से जो तौहीन अदालत की गई है, ये जस्टिस निज़ाम इंसाफ के लिए भी एक नुकसानदेह चीज़ हो सकती है और इससे जो है वो अदालत को रेडिक्यूल करने की कोशिश की गई है। और इस फैसले में ये भी लिखा गया है कि ये जो एक कोशिश है दैट ब्रिंग दिस कोर्ट एंड द जुडिशली फॉर दिस कंट्री इनटू रेडिक्यूल। और ये जो अदलिया है, इसको रेडिक्यूल करने की तरफ एक कोशिश है, ये इस अदालती फैसले में लिखवाया गया है। और 7 जजेस इस फैसले पर मुत्तफिक हैं, 7 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। और ये फैसला सुनाने से कबल कमरा अदालत में फ़ैसला तमाम जजेस में तकसीम किया गया और उस पर उसी वक्त तमाम जजेस की जानिब से जो थे वो दस्तखत किए गए थे। अभी ये चार्ज ऑर्डर अब्दुल्ला हमारे पास पहुंचा है, और चार्ज ऑर्डर आपके पास पहुंच गया है। आप इसमें दर्ज है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, यानी संजीदा नताइज मुरतब हो सकते हैं। आर्टिकल 63(1)G का भी रेफरेंस दिया गया है, यानी ये बात अब हतमी तौर पर कहा जा सकती है माजिद जलाल कि ये प्रोसीजरल फैसला है और मरहलावार अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। अब्दुल्ला, देखें अब जो आर्टिकल का 63(1)G का सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि इसके असरात होंगे, तो ये एक किस्म का इस आर्टिकल को शामिल किया गया है। और ये सज़ा जो है देने में जो ऑर्डिनेंस, जहाँ पर ऑर्डिनेंस तौहीन अदालत 2003 और इसके अलावा आर्टिकल 204 ये शामिल है, उसी के साथ इस पोर्शन को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके साथ जो असरात हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस अदालत ने वाज़ेह तो नहीं किए, मगर ये कहा गया है इस फैसले के मुताबिक कि कॉन्सिक्वेंसेस
होंगे। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके मुतल्लिक तो मुख्तलिफ आरा यहाँ पर पाई जा रही है। मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में अब पार्लियामेंट के अंदर रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को भेजा जाएगा और स्पीकर कौमी असम्बली इस रेफरेंस पर 1 माह के अंदर पाबंद होंगी अमल दरामद करने की और उसके बाद ये रेफरेंस की तरफ जाएगा। अब्दुल्ला, आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह जब मुकदमे की ये फैसला सुनाने का वक्त समाअत शुरू होना थी, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा यहाँ पर पहुँचे, सूबाई और इसके अलावा जो कौमी असम्बली के थे उनके साथ जो लोग यहाँ पर आए थे उनकी जानिब से मुख्तलिफ नारे लगाए जाते रहे और ये कोर्ट रूम का दरवाज़ा, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा है जहाँ से आगे कोर्ट रूम शुरू होते हैं, यहाँ से ये नारे लगाने शुरू किए गए और उसके बाद कोर्ट रूम से थोड़ा पहले जो है ये नारे लगाने बंद हुए। हम कह सकते हैं कि जो कोर्ट रूम सुप्रीम कोर्ट का अहाता है, सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी अहाता है, वहाँ तक ये तमाम जो नारेबाजी वो की गई और अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो पीपल्स पार्टी के वकला मौजूद है, पीपल्स पार्टी के हमायत याफ्ता हमायती वकला मौजूद है, उनकी जानिब से दोबारा ये जियो भुट्टो के नारे और इसके अलावा दीगर जो नारेबाजी है वो की जा रही है। जी अब्दुल्ला। माजिद जलाल, आप हमें फैसले के हवाले से और फैसले के मतन के हवाले से आगाह कर रहे हैं। अब ये फैसला जिसकी कॉपी आपको मौसूल हुई, एक तो हमें ये बताइएगा कि इसके पैराग्राफ्स कितने और दूसरा ये कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है। आयशा, मैं शोर की वजह से आपको सुन। माजिद जलाल, हमें इस फैसले की कॉपी के हवाले से बताइएगा कि ये कितने पैराग्राफ्स पर मबनी है और इसके कितने सफ़ात हैं। बिल्कुल आयशा, ये जो शॉर्ट आर्डर है ये तो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें जो शुरू में कहा गया है वो वज़ीर आज़म के केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया गया है और इस हवाले से ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म अपने अब काउंसिल के साथ पेश हुए। ये इसका पहला पैराग्राफ है, जबकि इससे आगे देखा जाए तो इसमें कुछ तमाम वो चीज़ें जो आर्टिकल्स हैं जिन कवानीन के तहत सज़ा हुई उनके मुतालिक बताया गया है। इसके अलावा जो फेडरेशन का खिलाफ मुकदमा था डॉक्टर मुबशर हसन का, उसके मुतालिक भी पैराग्राफ शामिल है। ये कुल 5-6 पैराग्राफ हैं जो इस शॉर्ट ऑर्डर में दिए गए हैं और जो ऑपरेटिव पैरा है वो सबसे आखिर में दिया गया है, जिसमें जो सज़ा सुनाई गई है, जो फर्द जुर्म आयद होने के बाद अब उनको मुजरम करार दिया गया है, सज़ा सुनाई गई है, वो सबसे आखिरी पहरे में ऑपरेटिव पहरे में इसकी तमाम सज़ा सुनाई गई है। जी आयशा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा माजिद जलाल, आपके पस मंजर में भी हम देख सकते हैं कुछ नारेबाजी भी हो रही है। गुज़श्ता रोज जो सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया था, मुमकिना जो सजा थी उसके हवाले से उसके खिलाफ एहतजाज का भी उसमें तमाम तर मलूज़ खाते रखा गया था। मुमकिना एहतजाज को भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या सूरत हाल रही और इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है वज़ीर आज़म को मुजरिम करार दिए जाने के बाद? माजिद, ये बताइएगा, आपके पस मंजर में भी हमने देखा नारेबाजी हो रही है और अब वजीर आजम को मुजरिम करार दिया जा चुका है। गुज़श्ता रोज जो सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया था उसमें इस बात को भी मलूज़े खाते रखा गया था कि मुमकिना तौर पर एहतजाज होगा वजीर आजम को मुजरिम करार दिए जाने या मुमकिना सजा के बाद। अब चूंकि सजा सुनाई जा चुकी है और सजा पर अमल दरामद भी हो गया, मजमूई तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत में सूरत हाल क्या है? अब्दुल्ला, देखें कि यहाँ पर जो वज़ीर आज़म को सज़ा सुनाए जाने के हवाले से ये इम्कानात पाए जा रहे थे कि बहुत सख्त फैसला सुनाया जाएगा और इसमें वज़ीर आज़म को कैद भी हो सकती है। इस सिलसिले में अडयाला जेल का बार बार तज़किरा भी किया जाता था। तो इस सिलसिले में आज पीपल्स पार्टी की बड़ी कारकुनों की तादाद यहाँ पर पहुँची, काबीना के अरकान यहाँ पर पहुँचे। सूरत हाल जो आज सुबह यहाँ पर मौजूद थी, उस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा की जानिब से यहाँ पर फैसले के हवाले से बातचीत नहीं की जा रही थी, मगर इसके बाद जब ये फैसला सामने आ गया तो फैसले के मुतालिक जो सूरत हाल थी वो किसी हद तक बड़ी दिलचस्प रही कि पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं की जानिब से ये कहा गया कि वो अदालतों का एहतराम करते हैं और कई एक रहनुमाओं का ये भी कहना था कि ये सज़ा नहीं, ये बरियत ही है। इस तरह हम आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हमने बातचीत की थी यहाँ पर वज़ीर दिफा अहमद मुख्तार से, तो उनके ख्याल में ये कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं हुई है, मगर बाद में जब यहाँ पर मुख्तलिफ रहनुमाओं से हमारी बातचीत हुई, कानूनी माहिरीन से बातचीत हुई, तो ये इसको बहुत बड़ी सज़ा करार दिया जा रहा है। अदालत की जानिब से जो सज़ा का मकसद था वो पूरा हुआ। इसके बाद अब उनका जो सियासी कैरियर है वज़ीर आज़म का, उस पर भी इसके काफ़ी गहरे असरात मुरतब होंगे। सुप्रीम कोर्ट का माहौल फैसला सुनाए जाने के बाद जो तवक्को की जा रही थी कि यहाँ पर बहुत गर्मा गर्मी होगी, मगर वज़ीर आज़म को चंद सेकंड्स की सज़ा सुनाने के बाद
तमाम कारकुनान के कुछ तादाद यहाँ पर पहुँचे थे, जो दीगर रहनुमाओं की तादाद यहाँ पर बड़ी तादाद में रहनुमा यहाँ पहुँचे थे, वो पुरअमन तौर पर यहाँ पर बगैर कोई नारेबाजी की है, सिर्फ जाते हुए यहाँ पर कुछ नारेबाजी की गई। वज़ीर-ए-आज़म को भी जो मेन आउट गेट है वहाँ से नहीं निकाला गया, बल्कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक और गेट है जो कि अमूमन यहाँ पर ऐसे वकला के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो डिसेबल है, उनके लिए वो रास्ता अपनाया जाता है। तो उस गेट से आज वज़ीर-ए-आज़म को निकाला गया और वज़ीर-ए-आज़म यहाँ से चले गए। जो यहाँ का माहौल रहा वो उस तरह जिस तरह की तवक्को की जा रही थी वैसा यहाँ पर नारेबाजी। आपका बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ इस्लामाबाद से हमें आगाह कर रहे थे कि जिस तरह के फैसले की तवक्को की जा रही थी उस तौर सख्त फैसला तो नहीं आया। अलबत्ता वज़ीर-ए-आज़म की आमद के मौके पर नारेबाजी के मनाजिर कुछ देखे गए। उसके बाद अब जो सिचुएशन है वो डिफ्यूज यूं हो गई है कि एक इजलास तलब कर लिया गया है वज़ीर-ए-आज़म गिलानी की जानिब से। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी की राय उस इजलास के बाद ही सामने आएगी, जब वो इत्तेहादियों के सामने अपने जज्बात का इजहार इस फैसले के हवाले से करेंगे जिसमें उन्हें मुजरिम करार दे दिया गया है और तौहीन अदालत के वो मुर्तकिब करार पाए हैं।